Hello everyone. Today we will start chapter 14 HTML. Okay, HTML one basic HTML elements. Actually this chapter is divided in two parts, HTML first and HTML second. So this is the first chapter, basic HTML elements. सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML होता क्या है. तो HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज जो कि आपकी वेबसाइट्स जो डिज़ाइन होती हैं तो उसमें जो वेब पेजेस डिज़ाइन होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं HTML के अंदर. तो इन दोनों चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ेंगे HTML कि HTML टैग्स क्या होते हैं, HTML लैंग्वेज क्या होती है और कैसे इसके थ्रू हम वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं. ये जो चैप्टर है इसमें मैंने क्वेश्चंस भी साथ में लिख दिए ताकि आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसके थ्रू ही हम पूरा चैप्टर इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे. तो आपके साथ में क्वेश्चन भी कवर होते जाएंगे. तो सो योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एक्सप्लेन HTML विद इट्स स्ट्रक्चर. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is a document layout and hyperlink specification language. That is a language used to design the layout of a document with hyperlink. जब भी हम कोई किसी वेबसाइट को आप विज़िट करते हो तो आप उसमें देखते हो कि उसमें लिंक्स बनी रहती हैं. हम एक जगह क्लिक करते हैं और क्लिक करने के ऊपर जो एड्रेस होता है उस एड्रेस के ऊपर हम पहुंच जाते हैं. तो ये सब जो होता है कैसे होता है, हाइपरलिंक्स के थ्रू ही होता है. फाइन. It is made up of elements called tags and attributes which specify the format of the documents. अब tags क्या होते हैं, attributes क्या होते हैं, ये हम आगे देखते हैं. So this is the structure of your HTML document. स्टार्ट होगा HTML से. ये जो redirectional symbol और less than greater than symbols के अंदर जो लिखा रहता है ये कहलाता है आपके tags कहलाते हैं. तो जब this is the basic structure of your HTML document, इसके अंदर जब भी कोई HTML डॉक्यूमेंट आप स्टार्ट करोगे तो ये स्टार्टिंग टैग होगा, HTML से स्टार्ट करोगे और ये होगा आपका क्लोजिंग टैग. एक स्लैश हम आगे लगा देंगे तो ये कहलाएगा आपका एंड टैग. ठीक है. नेक्स्ट HTML टैग के अंदर हम दूसरे टैग्स यूज़ करेंगे. हेड, ये हेड का एंड. जो भी हेडिंग देना है आपको डॉक्यूमेंट की, वेब पेज की, वो हम हेडर के अंदर लिखेंगे. दिस इज़ कॉल्ड योर हेडर पार्ट. हेडर के अंदर एक और टैग होता है टाइटल टैग. हम जो टाइटल यहाँ लिखते हैं वो ब्राउज़र की टाइटल बार के अंदर आपको डिस्प्ले होता है. नेक्स्ट HTML टैग के अंदर हेडर टैग ख़त्म होने के बाद में टैग होता है बॉडी टैग. बॉडी टैग जो होता है वो थोड़ा बड़ा टैग होता है. इसके अंदर आप इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं, पैराग्राफ हैं, जो भी पूरा डिज़ाइनिंग होती है, जो आपको वेब पेज दिखता है वो सारा किस में होता है, बॉडी टैग में होता है. बॉडी टैग भी जो एंड होगा वो स्लैश बॉडी से एंड होगा. देन ये होता है आपका स्ट्रक्चर पूरा HTML डॉक्यूमेंट का. स्टार्टिंग, एंडिंग. हर टैग जो स्टार्ट हो रहा है वो एंड होता है. कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनका कि सिर्फ स्टार्टिंग टैग ही होता है, उनको एंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. हम वो सभी टैग्स अभी देखते हैं. नेक्स्ट हमको जो देखना है टैग. ओके. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ टैग, एक्सप्लेन विद देयर टाइप्स. अ टैग इज़ अ कोडेड HTML कमांड that indicates how parts of web page should be displayed. There are two types of tags are used in HTML. First is your container tag और second is your empty tag. तो कंटेनर टैग जो होते हैं वो दीज आर द टैग्स जिसका कि स्टार्टिंग और एंडिंग होती है. ठीक है. डॉट डॉट मतलब यहाँ आपने कुछ लिखा होगा, देयर शुड बी सम कंटेंट्स. ओके. और यहाँ पे एंडिंग टैग मतलब यहाँ आपका टैग नाम आएगा और वो यहाँ पर एंड होगा. यहाँ पर आपका टैग नेम, यहाँ एंडिंग स्लैश आगे लग जाएगा, टैग नेम आ जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल टाइटल, यहाँ हमने लिखा माय फर्स्ट पेज टाइटल. तो यहाँ टाइटल स्टार्ट हो रहा है और ये इसका क्लोजिंग है. स्लैश लगा के हमने एंड कर दिया, ये उसका क्लोजिंग हो जाएगा. ये जो होगा वो टाइटल बार में डिस्प्ले होगा. ठीक है. इसी तरीके से अभी हमने जो देखा था हेड का एंड था, बॉडी टैग का एंड था, HTML का भी एंडिंग था. तो जिन टैग्स का स्टार्ट और एंडिंग दोनों होगा वो कहलाएगा आपका कंटेनर टैग्स. नेक्स्ट इज़ योर एम्प्टी टैग. ठीक है. तो ये जो टैग्स होते हैं एम्प्टी टैग, इसके अंदर सिर्फ स्टार्टिंग इज़ रिक्वायर्ड, एंडिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड. तो टैग दैट कंटेन्स ओनली स्टार्टिंग इज़ कॉल्ड योर एम्प्टी टैग. एग्जाम्पल HR जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, BR फॉर लाइन ब्रेकिंग. जब भी हम कोई पैराग्राफ लेते हैं
और अगर आपने जब हम HTML पेज डिज़ाइन कर रहे हैं और भले ही हमने उसका जो लिख रहे हैं कंटेंट वहाँ पे वो लाइन ब्रेक कर दिया, लेकिन वो ब्राउज़र में वेब पेज के ऊपर आपको लाइन ब्रेक नहीं दिखेगा। अगर आपको पर्टिकुलर कहीं चाहिए कि पैराग्राफ चेंज करना है या लाइन हमको ब्रेक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, BR टैग को यूज़ करना पड़ेगा। तो BR टैग यूज़ होता है लाइन ब्रेकिंग के लिए। ये मैं अभी आपको आगे बताती भी हूँ। नेक्स्ट हम जो देखेंगे तो डिफरेंट टैग्स हैं लाइक HTML, टाइटल, बॉडी, फ़ॉन्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन, पैराग्राफ, इमेज, हेडिंग्स, ये जो सारे एंकर टैग, ये जो सारे टैग्स हैं ये हमको देखना है कि ये टैग्स क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ योर HTML। आपका जो HTML पेज स्टार्ट होता है वो इस टैग से ही होगा। एंड करने के लिए भी हमें आगे स्लैश लगा के एंड करेंगे। दिस टैग marks the begin and end of HTML document. There are some attributes that we use with HTML tags like direction, dir. It specifies the direction of text in the document either left to right or right to left. ठीक है, जनरली लाइक हम जो इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, इनका डायरेक्शन क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट होता है। लेकिन लाइक उर्दू, अरेबिक, इनका डायरेक्शन क्या होता है, राइट टू लेफ़्ट। तो आपका जो टेक्स्ट की डायरेक्शन अगर आपको लेफ़्ट टू राइट रखनी है तो हम LTR सिलेक्ट करेंगे, और अगर राइट टू लेफ़्ट रखना है तो RTL सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो DIR मीन्स डायरेक्शन टैग जो होता है HTML टैग का, DIR एट्रीब्यूट जो होता है वो क्या स्पेसिफाई करेगा, डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट कि डॉक्यूमेंट जो अभी आ रहा है इसके अंदर टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसे होगी। इट शुड बी आइदर LTR और राइट टू लेफ़्ट, RTL। ठीक है, next is your language attribute. This attribute specifies the language used in the document, for example English, French, etc. Whatever the language we are using, हम language attribute के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ आपने लिखा है HTML। अब यहाँ ये ध्यान रखो कि यहाँ हमें एंड नहीं करना है। ठीक है, जैसे यहाँ आपने HTML लिखा, हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था तो HTML लिख के हमने क्लोज़ कर दिया था, यहाँ पे एंड नहीं किया था, लेकिन इस टैग को क्लोज़ कर दिया था। स्टार्टिंग के टैग का ही लेस देन और यहाँ ग्रेटर देन रीडायरेक्शनल सिम्बॉल्स के अंदर हमने इसको पैक कर दिया था। लेकिन जब हम एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे होते हैं उस केस में आपने HTML लिखा, लेस देन लगाया, लेकिन अभी ग्रेटर देन लगा के इसको पैक नहीं किया है। ठीक है, तो HTML यहाँ हमने लिखा लैंग्वेज एट्रीब्यूट लिखा EN स्टैंड्स फॉर इंग्लिश। तो अब जो हम वेब पेज के अंदर लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो क्या रहेगी, इंग्लिश रहेगी, और डायरेक्शन हमने दे दिया लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको कॉमा भी नहीं लगाना है। ठीक है, सिर्फ स्पेस से इनमें हमको इनका बाइफिकेशन होगा, और जो भी हमने एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं वो लगाने के बाद हम ये जो HTML टैग का एंड है वो बंद करेंगे। ठीक है, एंड करेंगे इसको। नेक्स्ट जो आपका एट्रीब्यूट है, नेक्स्ट जो आपका टैग है वो है टाइटल टैग। दिस टैग कंटेन्स द टाइटल ऑफ द वेब पेज। टाइटल इज डिस्प्लेड इन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउज़र। ठीक है, जब भी हम वेब पेज को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, वेबसाइट को चलाएंगे, ओपन करेंगे वेबसाइट को, तो जो टाइटल बार होगी ब्राउज़र की उसके अंदर जो मैसेज डिस्प्ले होगा वो कंटेंट किसके अंदर लिखा रहता है, टाइटल टैग के अंदर लिखा रहता है। देखिए इसको, लाइक एग्जांपल टाइटल, माय फर्स्ट पेज टाइटल। जब हम इतना लिख के आपका वेब पेज ओपन करोगे तो टाइटल बार जो होगी वहाँ पर क्या होगा, माय फर्स्ट पेज डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट टैग इज़ बॉडी टैग। जो भी आपका वेब पेज डिज़ाइन होता है, आपको जो उसमें इमेजेस दिखती हैं, जो भी उसके अंदर मैटर लिखा हुआ होता है, वीडियोस होते हैं, जो भी होता है वेब पेज वेबसाइट के ऊपर, वो सारा किस में कोडिंग होती है, बॉडी टैग के अंदर कोडिंग होती है। दिस इज़ द लार्जेस्ट टैग which defines the context of the document. It may contain text, images, list, tables, hyperlinks, etc. Commonly used attributes are background. Background attributes of body tag defines the background image to be displayed. A smaller image is styled to cover the whole page. Okay? हम जो भी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, जो वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड इमेज अगर हम उसके अंदर कोई रख रहे हैं तो वो इमेज किसके थ्रू आएगी, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज़ करके आएगी। और अगर कोई इमेज स्मॉलर है कि वो पूरे उसमें फिट नहीं हो रही है तो वो क्या करता है, टाइल फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे टाइल की फॉर्म में पूरे पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज़ BG कलर। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट से सेट होता है वेब पेज का बैकग्राउंड इमेज।
इमेज अगर लेना है तो बैकग्राउंड लेना है, और अगर बैकग्राउंड में वेब पेज के आपको कलर लेना है तो हम क्या लेंगे, बीजी कलर। बीजी कलर एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज। तो यहाँ हमको ध्यान रखना है कि बीजी कलर अगर है तो उससे बैकग्राउंड में वेब पेज के कलर सेट होगा, और अगर बैकग्राउंड लिया है तो इमेज सेट होगी, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग इज टेक्स्ट। टेक्स्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। जो मैटर हम लिख रहे हैं उस टेक्स्ट का कलर क्या होगा, तो वो कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करके हम करेंगे, टेक्स्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करेगा। नेक्स्ट इज लिंक। जो भी हमारे वेब पेज के ऊपर, जैसे वेब पेज बन रहा है तो उस पर हाइपर लिंक तो होंगी ही, ओके। तो हाइपर लिंक का जो कलर होगा वो किस एट्रीब्यूट के थ्रू हम स्पेसिफाई करेंगे, लिंक एट्रीब्यूट के थ्रू। लिंक एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द हाइपर लिंक। वी लिंक मीन्स विजिटेड लिंक स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द विजिटेड हाइपर लिंक। जैसे कि जनरली आप देखते हो नेट के ऊपर, तो कलर ऑफ हाइपर लिंक्स is generally blue, and after visiting that link it convert to purple color, okay। so वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिंक के थ्रू हाइपर लिंक और विजिटेड लिंक का कलर डिसाइड कर रखा है, सेट कर रखा है। नेक्स्ट इज योर ए लिंक। ए लिंक मीन्स एक्टिव लिंक स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द एक्टिव हाइपर लिंक। अभी हम जिस लिंक के ऊपर एक्टिवली करंटली वर्क कर रहे हैं वो कहलाएगी आपकी एक्टिव लिंक, ओके। तो ए लिंक एट्रीब्यूट के थ्रू स्पेसिफाई किया जाता है कलर ऑफ द एक्टिव हाइपर लिंक। अभी जिस एट प्रेजेंट हमने जिस लिंक के ऊपर क्लिक किया है उसका कलर क्या होगा, ये हम स्पेसिफाई करेंगे ए लिंक एट्रीब्यूट के थ्रू, ओके। नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग इज लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन स्पेसिफाइज द एरिया लेफ्ट फ्रॉम द एज ऑफ पेज। Next attribute is top margin. Top margin attribute specifies the area left from the top of the page. Example हम कैसे इसको यूज़ करेंगे इन attributes को। ये यहाँ जब भी हमें कोई attribute किसी टैग के अंदर यूज़ करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसको स्टार्ट तो करेंगे लेकिन उस टैग का एंडिंग, मतलब कि स्टार्टिंग टैग का ही एंड नहीं करेंगे, राइट वाला ग्रेटर देन सिंबल नहीं लगाएंगे। यहाँ हमने लिखा बॉडी टैग, देन बीजी कलर। बीजी कलर से क्या होगा, इमेज सेट होगी या कलर, तो बीजी कलर से कलर सेट होगा, रेड कलर आ जाएगा। टेक्स्ट का कलर क्या होगा, ब्लू होगा, मतलब जो उस पर लिखा जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स के वेब पेज के ऊपर जो मैटर लिखा जाएगा उसका कलर ब्लू होगा। जो लिंक्स होंगे उसके ऊपर हाइपर लिंक, उनका कलर येलो होगा। टॉप से मार्जिन कितना 60 पिक्सल्स हमने छोड़े हैं, लेफ्ट से 40, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये जो था हमारा बॉडी एट्रीब्यूट, बॉडी टैग के हमने कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े। Next is your font tag. The font tag defines the size, style and color of the text. जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, मैटर लिख रहे हैं, उसका साइज, स्टाइल और कलर क्या होगा ये डिफाइन करेंगे हम फॉन्ट टैग से। HTML uses relative font size from 1 to 7. Default value is 3. Each successive font size is 20% larger or smaller than default size. Commonly used attributes are size. Size specifies the relative size of the font. Color specifies the color of the text. Face specifies the font name. For example, Arial, Times New Roman, Calibri, etc. Okay, face specify the font name. We can define multiple fonts separated so that if first font is not supported or available, the second font can be used. Example किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, font tag हमने लिखा, size इक्वल टू हमने 4 दी, कलर रेड, ओके। तो अब जो font रहेगा उसकी साइज़ क्या हो जाएगी, इससे 4 हो जाएगी, कलर उसका रेड हो जाएगा। हाउ आर यू फॉन्ट, ये हमने लिखा, ये जो आपने मैटर लिखा है फॉन्ट के अंदर उसका साइज़ क्या हो जाएगी 4 और कलर इसका हो जाएगा रेड। इसका स्कोप रहेगा यहाँ तक क्योंकि हमने फ़ॉन्ट इसका बंद कर दिया। सेकंड हमने अगला फ़ॉन्ट लिया, फिर हमने फ़ॉन्ट टैग लिया, यहाँ हमने फेस इक्वल टू एरियल डाला, मतलब कि एरियल फ़ॉन्ट आएगा, हेलो लिखा हुआ आएगा एरियल फ़ॉन्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टैग इज़ योर बेस फ़ॉन्ट. This tag allows us to define the basic
or default size for the font which is used for normal text where font is not defined. ठीक है, एग्जाम्पल बेस फॉन्ट साइज इक्वल टू 4, कलर इक्वल टू रेड, बेस फॉन्ट फेस इक्वल टू एरियल, साइज इक्वल टू 4. अगर हमने बेस फॉन्ट यूज़ किया है तो अब जो वेब पेज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हम जो फ़ॉन्ट लेंगे वो बेस फॉन्ट जैसा हो जाएगा. ओके, लेकिन फ़ॉन्ट से क्या होगा, अगर हमें पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर फ़ॉन्ट्स के अंदर अगर हमें कुछ पर्टिकुलर साइज़ लेना है, फेस लेना है, तो कलर करना है, तो हम फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे. और अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम पूरे होल पेज के लिए डाल रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, बेस फॉन्ट यूज़ करेंगे. ओके, ये क्वेश्चन भी समटाइम्स आता है कि डिफरेंस बिटवीन फॉन्ट एंड बेस फॉन्ट टैग. तो यहाँ हमने ये इसमें देख लिया है, जो अभी हमने देखा पढ़ा वही यहाँ लिख दिया है मैंने. फॉन्ट इज़ अ कंटेनर टैग which is used to change the appearance of short segment of text. Okay, whereas base font is empty tag which is used to set the default font settings where font is not defined. Okay, अगर font हम define करते हैं तो पर्टिकुलर एरिया शॉर्ट अपीयरेंस के लिए, शॉर्ट सेगमेंट के लिए रहेगा, लेकिन बेस फॉन्ट जो है तो वो पूरे डॉक्यूमेंट के लिए रहेगा. बेस फॉन्ट जो है ये आपका एम्प्टी टैग है. एम्प्टी टैग क्या होता है, एम्प्टी टैग्स वो टैग्स होते हैं जिनका कि एंडिंग हमको ज़रूरी नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट टैग इज़ HR. HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूलर. दिस टैग प्रोड्यूसेस अ हॉरिजॉन्टल लाइन स्प्रेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द ब्राउज़र विंडो. पूरे ब्राउज़र विंडो के ऊपर, वेब पेज के ऊपर अगर हमको हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आना है तो हम HR टैग के थ्रू ला सकते हैं. इसके एट्रीब्यूट्स देखो, साइज स्पेसिफाइज द साइज और थिकनेस ऑफ द लाइन, डिफ़ॉल्ट इज़ 3. कलर स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द लाइन, विड्थ स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द लाइन, नो शेड स्पेसिफाइज द शेड टू बी अपीयर और नॉट. इफ़ नो शेड ऑप्शन इज़ नॉट गिवन, अगर हम नो शेड ऑप्शन नहीं देते हैं तो 3D लाइन जो होगी अपीयर होंगी. ओके, 3D लाइन्स आएंगी. Next tag is anchor tag. Okay, anchor tag defines the active link of other web page or file. A hand-shaped cursor appears when mouse is rolled over the text. ये हम जनरली देखते हैं जहाँ नेट के ऊपर आप जब भी करते हो तो एक हैंड शेप्ड आइकॉन आपको वहाँ विजिबल होता है जब भी माउस किसी लिंक के ऊपर आप रोल करते हो. ठीक है, विच इंडिकेट्स द एक्टिव लिंक. एट्रीब्यूट इसके देखो, एच रेफरेंस स्पेसिफाइज द वेब पेज और वेब URL टू बी लिंक्ड विद गिवन टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल एच रेफरेंस इक्वल टू www.google.com. यहाँ हमने google.com लिया, गूगल. तो अब जब भी google.com आप लिखोगे वेब पेज के ऊपर तो वो google.com ना लिख कर क्या लिखेगा, गूगल लिखेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज योर इमेज टैग. दिस टैग डिस्प्लेज स्पेसिफाइड इमेज फाइल like your JPG, GIF, BMP, PNG, etc. with defined size that is width and height. जब भी हमें हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इमेज को इंसर्ट करवाना होता है तो उस टाइम हम जो टैग यूज़ करते हैं वो होता है आपका इमेज टैग. फाइन, नाउ वी विल सी द एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग. फर्स्ट इज अ सोर्स SRC specifies the image or picture file with path. If path is not given, then current folder is assumed. Suppose एक इमेज फाइल हम इंक्लूड करा रहे हैं हमारे वेब पेज के अंदर, तो वो जो फाइल रखी है, अगर जिस फोल्डर के अंदर आपका वेब पेज रहे अगर उसी के अंदर रखी है तो पाथ देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन वो किसी और फोल्डर में है और आपको आपके वेब पेज में इंक्लूड कराना है तो आप SRC या सोर्स एट्रीब्यूट के थ्रू उसका पाथ दोगे तो वो पाथ के थ्रू वो इमेज फाइल आपके वेब पेज के अंदर इंसर्ट हो जाएगी. अब ये जो इमेज फाइल आपने ली है उसकी विड्थ, हाइट, अलाइनमेंट, बॉर्डर कैसा हो तो ये बाकी के एट्रीब्यूट के थ्रू हम करते हैं. विड्थ एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द इमेज, हाइट स्पेसिफाइज द हाइट ऑफ द इमेज, अलाइन स्पेसिफाइज द अलाइनमेंट ऑफ द इमेज एज लेफ्ट, राइट, टॉप, मिडल एंड बॉटम. वेब पेज में आपको कहाँ लाना है, बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम रहता है. बॉर्डर स्पेसिफाइज द थिकनेस ऑफ बॉर्डर, 0 फॉर नो बॉर्डर. अगर आपने बॉर्डर 0 लिया है तो इमेज के आसपास, इमेज के अराउंड कोई भी बॉर्डर सिलेक्ट नहीं होगा. एग्जाम्पल देखो, इमेज IMG इमेज, सोर्स
myphoto.jpg, यहाँ कोई पाथ नहीं दिया है, दैट मीन्स कि जिस जगह हम ये वेब पेज डिज़ाइन करेंगे वहीं myphoto.jpg फाइल रखी होगी। विड्थ 200, हाइट 300, जो इसकी विड्थ होगी इमेज की वो कितना आएगा वेब पेज के ऊपर 200 और हाइट जो होगी 300। ओके, नेक्स्ट टैग इज BR। BR टैग मीन्स दिस टैग इज यूज टू ब्रेक द लाइन। हेडिंग टैग, HTML specifies 6 levels of heading numbered from 1 to 6. H1 is the largest and H6 is smallest heading. Next we will see what are logical and physical text style. Logical text styles are general descriptions. Each browser handles a logical style in its own way. ठीक है, लॉजिकल स्टाइल्स होती हैं, देन फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स। फिजिकल टेक्स्ट styles indicates the specific type of appearance, for example bold, italics, etc. So that was all about chapter 14. Now I am sharing its PDF also. आपको ये अपने कॉपी में लिखना है. In case if you have any doubt or query, you can ask me. Best of luck.